2023 के चुनाव राजस्थान में चल रहे हैं। अनूपगढ़ विधानसभा का क्या वर्जन है और कैसा इस बार त्रिकोणा मुकाबला है? अब की बार भाई साहब मैं आपको बता दूं, कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। भाजपा एक तरफा चुनाव जीत रही है। मतलब पिछली 2 बार कुलदीप जी एक बार 21,000 वोटों से चुनाव हारे, एक बार 18,000 से वोटों से चुनाव हारे। तो कुलदीप जी इंदौरा की टिकट काट के अब की बार कांग्रेस ने शिमला जी नायक को अपना प्रत्याशी बनाया है। भाजपा की उम्मीदवार है संतोष जी बावरी। तो पिछली बार विधायक थे, 5 साल उन्होंने बढ़िया काम किया, ईमानदारी से काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने अब को उनको टिकट देकर अपना दूसरी बार उम्मीद बनाया है। तो भारतीय जनता पार्टी अब की बार 30,000 वोटों से विजय होगी, ये मेरा विश्वास है। तो बावरी समाज वोट एक जगह जाने की सोच रहे हो, क्या शिमला बावरी खड़ी होने से वो वोट कन्वर्जन नहीं होंगे, बदले नहीं जाएंगे? बावरी समाज की 2 बार बैठक हुई थी। बावरी समाज के सभी जिले के पदाधिकारी वहाँ मौजूद थे। तो उन्होंने कहा था कि अगर हमारे को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी टिकट देती है तो हम राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का साथ देंगे। कोई भी अगर निर्दलीय उम्मीदवार है उसका साथ नहीं देंगे। वो कांग्रेस की टिकट का इंतजार कर रहे थे। कांग्रेस की टिकट शिमला जी नायक को मिलने के बाद सभी ने मीटिंग की बावरी समाज ने। तो उन्होंने बोला कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उन्होंने बावरी समाज को टिकट दी है और पूरे भारत में भाई साहब, पूरे भारत में सिर्फ एक ही बावरी समाज का यहाँ से उम्मीदवार बनता है और यहाँ से जीत के जाता है। भाई साहब, आज जो कुलदीप जी आए थे, भीड़ कितनी मान रहे हो, क्या माहौल बनेगा इससे? भाई साहब, कुलदीप जी आए थे। कुलदीप जी का अपने को सबको पता है। भजनलाल जी का बिश्नोई समाज में क्या योगदान था हम सबको पता है। उन्होंने बिश्नोई समाज के लिए बहुत कुछ किया है। आज कुलदीप जी उनके सुपुत्र है, वो भाजपा के हरियाणा के सबसे बड़े नेता भी है। तो बिश्नोई समाज उनका बहुत आदर सम्मान करता है और मुझे विश्वास है कि सभी बिश्नोई समाज उनकी बात को मानेंगे और उनके साथ भाजपा के साथ खड़े होंगे। भीड़ नहीं हो जुट पाई, क्या कहना चाहोगे? भाई साहब, मैं बताऊं, सिर्फ बिश्नोई समाज को इसमें बुलाया गया था। भाई समाज की बैठक थी नहीं, व्यापार मंडल में भाई साहब सिर्फ बिश्नोई समाज को ही बुलाया गया था। भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब फील्ड में लगे हुए, अपनी अपनी उनको जिम्मेदारियां दे रखी है। और यहाँ वसुंधरा जी भी आने वाली है। 19 तारीख को उनकी सभा है और इसके बाद 21 तारीख को रैली है। तो यहाँ पे जो भीड़ नहीं हो भाई, वो कम लोगों को सूचना दी गई। जो बिश्नोई समाज में जो अपना उनका दायित्ववान कार्यकर्ता, उन्हीं को बुलाया गया था। बाकी सर्व समाज को मतलब इससे मेन कार्यकर्ता ही आए थे। जी जी। तो इसलिए क्या 5 लोग बिश्नोई समाज के आए थे, उनकी बात सुनी और सबने ये आश्वासन दिया है कि हमें कुलदीप जी बात का मान सम्मान रखेंगे। जी जी। और जो पवन कुमार दुग्गल भाजपा में है, लेकिन कृष्ण दुग्गल शिमला बावरी के साथ है, उन नेताओं के बारे में आपको पता है? वोट बैंक है उनके पास, बड़े नेता हैं। मोहन शर्मा है। मुझे नहीं लगता है कि उनके पास कुछ है। कृष्ण जी दुग्गल को भारतीय जनता पार्टी ने इतना प्यार, इतना सम्मान दिया। सभी कार्यकर्ताओं ने पंचायत समिति में उनको 3 टिकटें दी गई थी, लेकिन तीनों वो बहुत भारी मतों से हारे थे। लगभग 1000 वोटों से ज़्यादा वो हारे थे भाई साहब। तो कोई नाराज़गी नहीं थी भाजपा से, वो हमेशा भाजपा के साथ थे। अब की बार मतलब भाजपा से उनकी कोई नाराज़गी नहीं थी भाई साहब। जहाँ अब मैं आपको क्या बताऊँ, उनका अपना मत है, वो बागी हो गए, लेकिन युवा अब उनके साथ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने अब शिमला जी बावरी और सभी जितने भी भाजपा से बागी हुए उनको सदस्यता निरस्त कर दी है। उनकी 5 साल तक भाजपा ने, वसुंधरा जी ने आदेश दिया कि जो भी भाजपा से बागी होगा उनकी 5 साल तक सदस्यता निरस्त की जाएगी। एक बात मैं आप और पूछना चाहूँगा कि उनकी काफ़ी संख्या में भीड़ थी। आप कह रहे हो बावरी समाज एक तरफ है, लेकिन उनके जब उद्घाटन था शिमला बावरी का, उस दिन काफ़ी संख्या में वहाँ लोग जुटे थे। तो वो क्या भीड़ मोल लेके आए थे या? मैं बता रहा हूँ भाई साहब, जब गरसाना में इन्होंने बैठक की थी, बगावती हुए थे, तो उन्होंने कुछ लोगों को कस्में खिलाई थी। वो आप वीडियो देख लो, उन्होंने ऐसे कस्में खिलाई दी थी, आपको कसम लगेगी अगर हमारा साथ नहीं दिया तो आप यहाँ से शिमला जी बावरी को मतलब समर्थन देके जा रहे हो। कुछ पुराने बुजुर्ग हैं, वो कसम को मानते भी है। वो बोलते हैं कि हमें कस्में खिलाई गई है
तो वो बुजुर्ग 150 थे, वो बात मानते, वो साथ थे। बाकी उनको क्या है कि गांव में ज़बरदस्त युवाओं को बिठा के लाया जाता है, उनको मतलब लालच भी दिया जाता है, और अनोपगढ़ में उनके जितने हैं मतलब 200 300 400 जितने भी वोट है वो सभी की गाड़ियों में भर के, आप देख लो कि अनोपगढ़ में उनका कार्यक्रम हुआ था, वही कार्यकर्ता वहाँ गए थे, गरसाने में उनका कार्यकर्ता हुआ था, वही कार्यकर्ता थे, और रावड़ा में हुआ तो भी वही कार्यकर्ता, या रावड़ा में भी थी। उनके पास इतने 100-150 आदमी है, वो सब जगह जाते हैं और एक साथ होकर प्रचार करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में सब लोग फील्ड में घूम रहे हैं, सबकी अपनी ड्यूटी है, अपनी जिम्मेदारी है। अगर भाजपा के पास 400 गाड़ियाँ थी, अगर उन जैसा माहौल बनाना होता तो बाजार में सभी जगह बहुत बड़ा माहौल बन जाता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के मतलब सभी कार्यकर्ता है वो बहुत बढ़िया कार्य करता है। अब बाजार में अगर 400 गाड़ियाँ लेकर आप घूमोगे तो आम जनता परेशान होगी, आम जनता के आने जाने के वाहन सब मतलब, तो ये नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब सब लोग आम जन लोग हैं वो बाजार में परेशान हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।